ये कैसा धर्म संकट है। ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यमुना का आंचल भी खुशियों को संभालने में छोटा पड़ रहा था। यमुना की बहू आदिति और उसकी बेटी कृति दोनों ही पेट से थी। दोनों का ही प्रथम प्रसव था। ईश्वर की कृपा देखिए कि दोनों एक ही अस्पताल में एक ही डॉक्टर सुधा की देखरेख में थी। दोनों के कमरे भी अगल बगल में थे। यमुना का बेटा नवीन और दामाद हार्दिक दोनों के चेहरों पर चिंता के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें चिंतित देखकर यमुना बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सुधा का हाथ बहुत साफ है। सब लोग उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। दोनों बच्चे सकुशल हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। नवीन और हार्दिक कुछ कह पाते इससे पहले ही आदिति को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। नवीन के माथे पर चिंता के बल पड़ गए। क्या बात है डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नवीन हकलाते हुए बोला। बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा है। सोनोग्राफी कर ली गई है। बच्चे की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं, अतः बच्चे को ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा। उसी की तैयारी चल रही है। आदिति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उसका ऑपरेशन किया जाने लगा। बच्चा अंदर ही मर चुका था और उसका इन्फेक्शन आदिति के गर्भाशय में फैल चुका था। डॉक्टर सुधा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और नवीन तथा यमुना को सारी बात बताई। साथ में ये भी कहा कि आदिति को बचाने का एक ही तरीका है कि उसका गर्भाशय बाहर निकाल दिया जाए। यमुना और नवीन के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी। पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और यदि गर्भाशय भी निकाल दिया जाएगा तो आदिति फिर कभी मां नहीं बन पाएगी, और यदि गर्भाशय नहीं निकाला गया तो आदिति जीवित नहीं बचेंगी। कैसे धर्म संकट में डाला है प्रभु ने। आज ये सारी परीक्षा लेनी है क्या प्रभु? यमुना की आंखों में आंसू आ गए। नवीन का मन भर आया और उसका गला रुंध गया। फटाफट निर्णय लेना था। जितनी अधिक देर होगी आदिति का जीवन उतना ही संकट में पड़ जाएगा। दोनों ने तुरंत सहमति दे दी। आदिति का गर्भाशय निकाल दिया गया। अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। उधर कृति को भी प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसे भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कृति की सामान्य डिलीवरी हो गई और उसने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। कृति और हार्दिक ने उसका नाम पहले ही सोच लिया था, मानवी। यही नाम रख दिया दोनों ने। यमुना बड़ी असमंजस में थी, हंसे या रोए। बेटी का दामन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन बेटी की झोली खाली थी। इतने में डॉक्टर सुधा दौड़ी दौड़ी आई। आदिति जी को दौरा पड़ा है। वे विक्षिप्तों की तरह हरकत कर रही हैं। उन्हें उनका बच्चा चाहिए। वे बेहोशी में भी मेरा बच्चा चिल्ला रही हैं। यदि उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला तो वे सदैव के लिए विक्षिप्त हो जाएंगी। डॉक्टर सुधा फटाफट बोल गई। पास ही हार्दिक खड़े थे। वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। जब वे वापस आए तो मानवी को अपनी बाहों में समेटे हुए आए थे। मम्मी, आप इसे भाभी के बगल में लिटा दीजिए और उनसे कहिए कि आपको बेटी हुई है जिसका नाम मानवी है। ईश्वर की कृपा से भाभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हार्दिक बड़े शांत स्वर में बोले। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? आपको पता है इसका मतलब? यदि आदिति ने मानवी को बाद में लौटाने से इनकार कर दिया तो? यमुना चौंकते हुए कहने लगी। क्या आपने इस विषय में कृति से भी पूछा है? हार्दिक को झकझोरते हुए यमुना बोली। हाँ, पूछ लिया है। वो भी तो आपकी बेटी है मम्मी। अपने भाई भाभी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आपने संस्कार ही ऐसे दिए हैं उनमें। अब इन्हें संभालो और मैं कागजी कार्रवाई करता हूँ, कहकर हार्दिक कृति के पास वापस चला गया। उसने अपने आंसू छिपा लिए थे। डॉक्टर सुधा ने मानवी को आदिति के पास लिटा दिया और उस पर आदिति का हाथ रखकर उसे धीरे धीरे फिराने लगी। होश आने पर आदिति ने मानवी को देखा तो वो प्रसन्न हो गई।
और उसने मानवी को अपनी गोदी में लेकर बहुत सारा प्यार किया और उसे मीता कहकर बुलाने लगी। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यमुना कृति के पास गई और बसलती आंखों से उसने कृतज्ञता प्रकट कर दी। कृति अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर रोने लगी। रो मत बेटी, तूने आज जो बड़कपन दिखाया है, भगवान तुझे इसका फल अवश्य देगा। प्रभु पर विश्वास रखा बेटी, वह बहुत दयालु है। यमुना की भी रुआई छूट पड़ी। दोनों माँ बेटी गले लगकर खूब रोईं। हार्दिक तो रो भी नहीं सकता था, मर्द को रोने की मनाही है। वह मन ही मन रो सकता है, हार्दिक वही कर रहा था। 2 साल बाद कृति को एक पुत्र हुआ जिसका नाम मनन रखा गया। कृति मनन को पाकर मानवी का गम भूल गई। मीता अब 2 साल की हो गई थी, दौड़ने लगी थी। 4 साल के और बाद कृति को एक लड़की और हुई जिसका नाम रखा गया खुशबू। खुशबू सचमुच खुशी लेकर आई थी। अब मीता 6 साल की हो गई थी। वो दोनों घरों की लाडली थी, इसलिए थोड़ी जिद्दी हो गई थी। आदिति को पता ही नहीं था कि मीता उसकी बेटी नहीं है, वह तो उसे अपनी बेटी ही मानती थी। यमुना, कृति, नवीन और हार्दिक, किसी ने भी उसे नहीं बताया था कि मीता उसकी नहीं बल्कि कृति की बेटी है। कृति जब जब मीता को प्यार करती थी तब तब आदिति को कोप होने लगती थी। आदिति मुंहफट भी थी, इसलिए वह कभी कभी कृति को झिझक भी देती थी। बेचारी कृति खून की घूंट पीकर रह जाती थी। यमुना को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन दोनों के पास कोई उपाय नहीं था। दोनों माँ बेटी अपनी अपनी छाती पर पत्थर रख लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कृति और आदिति में बातचीत बंद हो गई। आदिति को कृति का उनके घर आना अच्छा नहीं लगता था। मीता का कृति के पास जाना आदिति को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए जब भी वो मीता को कृति के साथ देखती, एक थप्पड़ रसीद कर देती थी मीता के गाल पर। कृति को वो थप्पड़ अपने गाल पर लगता था, इस कारण कृति ने अपने पीहर आना बंद कर दिया था। खुशबू का एडमिशन स्कूल में करा दिया था। एक दिन कृति पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए खुशबू के स्कूल गई तो उसे वहाँ डॉक्टर सुधा मिल गई। वह भी पीटीएम के लिए ही आई थी। दोनों में खूब देर तक बात हुई। डॉक्टर सुधा से ज्ञात हुआ कि यमुना की तबीयत आजकल खराब रहती है। डॉक्टर सुधा और आदिति की एक कॉमन फ्रेंड बता रही थी। यमुना के बारे में जब कृति को पता चला तो उसने हार्दिक को बताया और उसे साथ लेकर अपने पीहर आ गई। आदिति ने उन दोनों का बड़ा रूखा अभिवादन किया और अपने कमरे में आकर टीवी देखने लग गई। कृति ने देखा कि उसकी माँ दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन आदिति एक बार भी अंदर नहीं आई थी। ऐसे तो माँ कैसे ठीक होगी? बीमारी से भी बड़ी बीमारी है अकेलापन। आदिति माँ के पास बैठती नहीं है और मीता को पास आने नहीं देती है। भैया को वक्त ही कहाँ मिलता है? क्यों ना हम माँ को अपने साथ ले जाएं? क्यों जी, ठीक है ना? कृति ने बड़े प्यार से कहा। क्यों नहीं कृति, आखिर वे मेरी भी माँ है ना, उन्हें साथ ले चलना बिल्कुल ठीक रहेगा। पर एक बार भैया को बताना तो पड़ेगा ना। कृति ने नवीन को अपनी इच्छा बताई तो नवीन खुश हो गया। ले जा इस बला को, थोड़े दिन तू भी इसकी सेवा कर, तुझे भी सब पता चल जाएगा कि सेवा करना कितना कठिन काम है, बड़े व्यंग से कहा था नवीन ने। यमुना बेटी के साथ आ गई। कृति ने माँ की खूब सेवा की। यमुना को लेने ना तो बेटा आया और ना ही उसने कोई संदेश भिजवाया। घर में तीनों महिलाएं, यमुना, कृति और खुशबू, बहुत बढ़िया ढंग से रहने लगी। जब घर में अपनों के बीच अच्छे रिश्ते हों तो बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। यमुना जी तेजी से ठीक होने लगी, पर होने को तो कुछ और ही होना था। एक दिन अचानक यमुना चल बसी। नवीन और आदिति ने बहन पर माँ को मारने का इल्ज़ाम लगा दिया। कृति का दिल चकनाचूर हो गया।
भला कोई बेटी अपनी माँ को मार सकती है? इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचा भी नहीं। जब दिल दूध की तरफ हट जाते हैं तो ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, और यदि कोई और कर रहा है तो उसे झूठे आरोप लगाकर बदनाम करेंगे। यही दस्तूर बन गया है समाज का। कृति बहुत निराश हो गई। एक तो माँ के अचानक चले जाने का दुख, उस पर भैया और भाभी के इल्ज़ामों की सौगात। लेकिन भले लोग कभी विवेक का साथ नहीं छोड़ते हैं। कृति सब कुछ सहन कर गई। समय गुजरता गया। दोनों परिवारों में बोलचाल तक बंद हो गई। खुशबू अब सीनियर क्लास में आ गई थी। वह पढ़ने में होशियार थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए कृति खुशबू के विद्यालय गई तो उसे डॉक्टर सुधा दिखाई दे गई। दोनों के चेहरे खिल गए। अरे आप यहाँ कैसे? डॉक्टर सुधा ने कहा। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, इसीलिए। वो तो मुझे पता है, पर आज तो आपकी बिटिया मीता की शादी है ना, फिर भी आप यहाँ पर हैं? यह देखकर हैरानी हुई। अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि आज मीता की शादी है। विस्मय से कृति की आंखें फैल गई। कृति के चेहरे पर भाव आते और जाते रहे। उसकी बेटी मानवी की शादी है और उसे पता ही नहीं है। जीवन में कैसे कैसे क्षण आते हैं। उसने अपने भैया और भाभी के लिए क्या नहीं किया, पर उसे क्या मिला? उसके दिल में अनेकों भाव उठने लगे। उसकी आंखों से बरसात होने लगी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर सुधा भी असहज हो गई। उसने कृति को अपने आंख में भर लिया और कृति सुधा के कंधे पर सिर टिकाकर रोने लगी। सुधा को सारी स्थिति पता चल गई। कृति वहाँ फिर नहीं रुकी और अपने घर आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। हार्दिक ने जब कृति को रोते हुए देखा तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कृति से पूछा तो कृति ने सारी बात बता दी। सुनकर हार्दिक को भी दुख हुआ, पर उसने तुरंत संभलते हुए कहा, खुद को संभालो कृति। मनन और खुशबू को तो बात अब तक पता नहीं है, आज पता चल जाएगी। वैसे भी हमने जब मानवी को भैया भाभी को दे ही दिया है तो उस पर हमारा अधिकार ही क्या है? हार्दिक कृति को चुप कराते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं, पर ममता कहाँ मानती है। मैं कोई जानबूझकर थोड़े ही रो रही हूँ। मुझे तो अपने आप पर रोना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने भैया और भाभी के साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो आज हम दोनों अजनबी बने हुए हैं। मैंने तो भाभी को अपनी पहली संतान भी दे दी और आपने भी मेरा हरदम साथ दिया। मेरे उस फैसले को आपने चुपचाप स्वीकार कर लिया। हम दोनों ने उनका नाम मानवी रखा था। नाम पहले ही सोच लिया था कि लड़का होगा तो मनन रखेंगे और लड़की हुई तो मानवी। उन्होंने मानवी के बजाय मीता रख दिया, कोई बात नहीं, मगर उसकी शादी में भी हमें याद नहीं किया। यह बात मैं सह नहीं पा रही हूँ। सुबकते हुए कृति बोली, दिल छोटा ना करो कृति। तुमने तो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा त्याग किया है। अपनी पहली संतान इंसान को अपनी जान से भी प्यारी होती है। तुमने उसे अपनी भाभी को दिया है। तुम्हारा त्याग अद्भुत है कृति, उसे छोटा मत करो। ईश्वर सब देख रहा है। हार्दिक ने कृति को बाहों में भर लिया। इतनी देर में डोरबेल बज गई। हार्दिक बाहर देखने आया तो मीता को दुल्हन के जोड़े में देखकर चौंक गया। अरे मीता, तुम यहाँ? तुम्हारी तो आज शादी होने वाली है ना? मीता नहीं, मानवी कहो पापा। मैंने सब सुन लिया है। मुझे अब सत्य का भान हो गया है। अब कोई मुझे बहला नहीं सकता है। कहते हुए मीता हार्दिक के सीने से लग गई। मीता की आवाज़ सुनकर कृति भी वहाँ आ गई और उसने मीता को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों खूब रोती रहीं। फिर कृति ने कहना शुरू किया, आज तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटी। तेरी मम्मी को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुझे वहाँ पर नहीं देखकर कितनी परेशानी होगी वो। अब जा और खुशी खुशी सारी रस्में पूरी कर। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव रहेगा।
अपने मम्मी पापा का नाम खराब नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कृति ने कहा। आप ही तो मेरे मम्मी पापा हैं मम्मा। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? नहीं बेटा, तेरे मम्मी पापा वे ही हैं, हम तो बुआ फूफा हैं। अब इस बात का बतंगड़ मत बना, वो जल्दी से चली जा। फिर कृति ने हार्दिक की ओर देखकर कहा, सुनो, आप छोड़ आओ ना मानवी को। देखा, आप मुझे अभी तक भूली नहीं हैं। आपने मेरा नाम मानवी रखा था, मगर मम्मी ने मीता रख दिया। अब चलो ना मेरे साथ। यदि आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। मानवी ने भी जिद पकड़ ली। कृति कुछ कह पाती, इससे पहले ही आदित्य और नवीन वहाँ आ गए। दोनों ही कृति और हार्दिक के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने आपके त्याग का मूल्य नहीं समझा। हम लोग पापी हैं, अपराधी हैं। हमने आपका पवित्र हृदय दुखाया है, उसे ठेस पहुंचाई है। अब हम आप दोनों की शरण में हैं। जो आप दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार है। आदित्य और नवीन की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। ये आप क्या कर रही हैं भाभी भैया? मैं तो आपसे छोटी हूँ। आपका मेरे पैरों में लौटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उठो भाभी और मीता को ले जाओ। ज़्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। नहीं कृति, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा और मीता का कन्यादान करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? मीता आपकी बेटी है, आप ही करेंगी उसका कन्यादान। अब तो ऐसा मत कहो कृति। डॉक्टर सुधा ने मुझे सारी बातें बता दी है। सचमुच आप दोनों बहुत महान हैं। आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरी गोद भर दी। इसीलिए मीता का कन्यादान भी आप दोनों ही करेंगी। इतने में डॉक्टर सुधा अंदर आ गई। अगर मानवी के कन्यादान के लिए आप दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा इसका कन्यादान। क्यों, है ना मानवी? और इस बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।